आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today my topic is the Bahu Fort. It is from class 7th English. Dear students, Bahu Fort is a historical fort in the city of Jammu. It is a religious fort and within its premises has a temple dedicated to Hindu goddess Kali. It is one of the old monument in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Dear students, it is constructed by Raja Bahu Lochan nearly 3000 years before. Raja Bahu Lochan, who was the elder brother of Raja Jambu Lochan, whom the city of Jammu is believed to have been named. राजा बाहु लोचन जो था, राजा जाम्बू लोचन के बड़े भाई थे। जाम्बू लोचन ने जम्मू शहर को अपने नाम पर आबाद किया। तो प्यारे बच्चों, जो ये बाहु फोर्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग लेसन है इस आपकी इस इंग्लिश किताब में। तो चलिए अब हम पढ़ने जाते हैं। The Bahu Fort is situated along the bank of river Tavi. It is one of the oldest structure built by Raja Bahu Lochan about 3000 years ago. The fort was repaired and partly constructed by Dogra rulers. Dear students, fort कहते हैं किला को। Fort कहते हैं किला को। किला, a military building designed to defend from attack, consisting of an area surrounded by a strong wall. Fort ये मिलिट्री बिल्डिंग होती है, ये इस तरह डिजाइन की जाती है कि इसके इर्द गिर्द का जो इलाका होता है, इसके इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े दीवार बनाए जाते हैं, ताकि कभी कभार अगर दुश्मन अटैक करे, अगर दुश्मन हमला करे, तो वो जो ये बड़े बड़े दीवार हैं, ये उसको अपने हमले में इसको हमला करते वक्त इसमें कामयाब होने नहीं देंगे। तो फोर्ट जो है, किला जो है, बाहु किला, ये जो बना है, ये दरियाए तवी के किनारे पर एक कदीम तरीन इमारत है, जिसको राजा बाहु लोचन ने 3000 साल पहले बनाया है। द फोर्ट वॉज repaired एंड partly कंस्ट्रक्टेड बाय डोगरा रूलर्स। मैंने पहले ही कहा, राजा बाहु लोचन जो है वो जाम्बू लोचन के बड़े भाई थे। जाम्बू लोचन ने अपने नाम पर जम्मू शहर आबाद किया। तो राजा बाहु लोचन ने किले बाहु को तामीर किया 3000 साल पहले। बाद में जब 19वीं सदी में यहां डोगरा रूल आया, तो इस दौरान ये जो किला है, इसमें जहां जरूरी थी वहां मरम्मत हुई इस डोगरा रूल के दौरान। और अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम भी करना था, वो उस वक्त डोगरा रूल के दौरान हुआ। द फोर्ट इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 325 मीटर अपोजिट टू द ओल्ड टाउन ऑफ जम्मू। ये जो बाहु फोर्ट है, ये सत्ता समंदर से 325 मीटर की ऊंचाई पर पुराने शहर जम्मू के बिल मुकाबल वाका दरियाई तवी के किनारे पर वाका है। Dear students, Tavi is a river which flows through Jammu. It originates from Kali Kundi Glacier and adjoining area southwest of Bhadrava in Doda district. The fort is situated at a height of 325 meters. यह सत्ता समंदर से 325 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ा है। अपोजिट टू द ओल्ड टाउन ऑफ जम्मू, जम्मू का जो पुराना शहर है, इसके बिल मुकाबल। द फोर्ट स्ट्रक्चर हैज थिक वॉल्स। द फोर्ट स्ट्रक्चर हैज थिक वॉल्स मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइम। देयर स्टूडेंट, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कहते हैं टाइप ऑफ रॉक
made of sand. A type of rock made of sand, यानी रतीले पत्थर. And lime. Lime है, it's a white powdery substance. It is a white powdery substance especially used in buildings. बिल्डिंग बनाने के काम में यह इस्तेमाल होती है. जो ये फोर्ट है, बाहु किला जो है, बाहु फोर्ट जो है, इट हैज थिक वॉल्स. इसके जो मोटे मोटे दीवार हैं, इस किले की जो मोटी मोटी दीवारें हैं वो रतेले हैं, जो पत्थर और चूने से बनी हुई हैं. इट इज मेड ऑफ थिक वॉल्स मेड ऑफ सैंडस्टोन, जैसे मैंने कहा, टाइप ऑफ रॉक मेड ऑफ सैंड. एंड लाइम ए व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस, यानी इसकी जो मोटी मोटी दीवारें हैं वो रतेले हैं, जो पत्थर और चूने से बनी हैं. इट हैज 8 octagonal towers. स्टूडेंट्स, ये जो बाहु किला है इसके 8 मीनार हैं. octagonal कहते हैं octagonal. It's a geometrical figure having 8 sides and 8 angles. Octagonal is a geometrical figure having 8 sides and 8 angles. ये जो फोर्ट है ये इसके अंदर 8 octagonal towers हैं. The first floor is lavishly built with arches and decorated with floral designs like baradari. आर्च कहते हैं मेहराब को. मेहराब. फ्लोरल कहते हैं फूल की तरह. फ्लोरल कहते हैं डेकोरेटेड विथ पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स. Decorated made of flowers. Floral. It is made of flowers, or we can say decorated with pictures of flowers. Like बारादरी. ये जो फोर्ट है किला बाहु, इसकी जो पहली मंजिल है, किला बाहु की जो पहली मंजिल है, ये बड़े शौक के साथ इसके अंदर जो मेहराब है और जो बारादरी है इसको फूलों की तरह सजाया गया है. जस्ट स्टूडेंट्स, बारादरी उर्दू का लफ्ज है. 12 कहते हैं 12 को, और दार कहते हैं दरवाजों को. यानी ये जो बारादरी है हम कह सकते हैं इट्स अ बिल्डिंग और पेवेलियन विथ 12 doors designed to allow free flow of air. It is a building, or we can say pavilion with 12 doors designed to allow free flow of air. Baradari. An orchid pavilion, we can say an orchid pavilion or gallery. Baradari. 12 doors. 12 को कहते हैं. And दार कहते हैं दरवाजों को. That means जो बारादरी होती है, it's a building or a gallery or a pavilion with 12 doors designed to allow free flow of air. यानी इसकी जो पहली मंजिल है किला बाहु की, ये इतनी खूबसूरती के साथ बनाई गई है. इसके अंदर जो मेहराब है वो फूलों की तरह सजाए गए हैं, और इसके अंदर जो बारादरी है वो बड़ी खूबसूरती के साथ सजाई गई है. A temple in its premises, popularly called the Bave Mali Temple, makes it also a place of religious significance. इस किला के अंदर जो टेम्पल है, जो स्टूडेंट्स टेम्पल कहते हैं मंदिर को. टेम्पल मंदिर,
place of worship for Hindus. Mandir, temple, place of worship for Hindus. Just like we people, मुसलमान इबादत करते हैं मस्जिदों में, ऐसे जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारों में करते हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो जब इबादत करते हैं वो किस में करते हैं? वो टेम्पल में करते हैं. टेम्पल कहते हैं मंदिर को. इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज. तो जो ये बाहू फोर्ट है, इसके अंदर एक मशहूर टेम्पल है जिसका नाम जो बावे वाली माता के नाम से जाना जाता है. इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, ये मंदिर क्यों बना, कब बना, कैसे बना, कुछ कहा जाता है that goddess Mahakali appeared in Pandit Jagat Nath Sharma's dream and spoke about her appearance in the form of sand on the hills. Shortly after, the stone was found and a temple was built in the hill. इस मंदिर के बारे में कि जो गॉडेस महाकाली है, she appeared in Pandit Jagat Ram Sharma's dream and spoke about her appearance. और जब ये in the form of stone, और जब ये stone मिला तो फिर उस जगह पर एक मंदिर बनाया गया. It is also a place of religious significance. इसकी बड़ी मजहबी अहमियत है. इस मंदिर की जो बावे वाली माता के नाम से जाना जाता है, मशहूर है, इसकी बड़ी मजहबी अहमियत है. एवरी ट्यूसडे एंड संडे, ट्यूसडे कहते हैं पीर को, संडे कहते हैं इतवार को, पिलग्रिम थ्रॉन्ग द टेम्पल. हर इतवार और पीर को यहां सैकड़ों की तादाद में, पिलग्रिम कहते हैं जायरों को, पिलग्रिम अकीदतमंद, जायर. पिलग्रिम थ्रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स, थ्रॉन्ग भीड़ को कहते हैं, भीड़ यानी यहां हर इतवार को और हर पीर को, पीर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे एंड संडे को लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मंदिर के अंदर जमा होती है. अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद देवी के दर्शन के लिए आते हैं. A majestic garden known as Baghe-Bahu with extensive lawns beautifully filled with flowers and plants is a favorite picnic spot while surrounding the Bahu Fort. इसके गिर्द नवा में, किला के इर्द गिर्द एक शानदार बाग है, known as Baghe-Bahu with extensive lawns, जो बागे-बाहू कहलाता है, यानी जो बागे-बाहू के नाम से जाना जाता है. इस किला के गिर्दनवा में एक खूबसूरत बाग है, एक मैजेस्टिक बाग है, पुरजलाल बाग है, जो बागे-बाहू के नाम से जाना जाता है, विद एक्सटेंसिव लॉन्स. इस बाग में जो खूबसूरत और वसी, लॉन्स कहते हैं सब्जाजारों को, एक्सटेंसिव लॉन्स मीन्स वसी सब्जाजार जो हैं. इस बाग में जो खूबसूरत और वसी सब्जाजार हैं, filled with flowers and plants, is a favorite picnic spot while surrounding the Bahu Fort. इसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल, खूबसूरत फूल और जो पौधे हैं, वो न सिर्फ इस बाग की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, बल्कि सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने में एक अहम और मुनफरिद किरदार अदा करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये जो बाग है बागे-बाहू, इसके अंदर जो खूबसूरत फ्लावर्स हैं एंड प्लांट्स और पौधे हैं, वो सयाहों के लिए, वो सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं. द गार्डन हैज ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस. इसके अलावा इस बाग में अपनी तरफ महाव करने वाली सारी चीजें मौजूद हैं, अपनी तरफ खींचने वाली सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे प्लांट्स. प्लांट्स कहते हैं पौधों को, पौधे, यानी इसमें जो पौधे हैं, खूबसूरत पौधे हैं. श्रब्स कहते हैं झाड़ियां, श्रब्स, बिग ट्रीज, दरख्त, फ्लावर्स, फूल एंड वाटरफॉल्स कहते हैं आबशार को.
वाटरफॉल, आबशार। इसमें जो आबशारें हैं इस बाग में, इसमें जो श्रब्स हैं, बिग ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ऑल टाइप्स ऑफ ये अट्रैक्शंस हैं, ये सयाहों को, ये लोगों को, चाहे वो हिंदुस्तान के हैं, जम्मू के खुद के लोग होंगे या दुनिया मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए होंगे, तो ये इनको अपनी तरफ भाव करते हैं ये चीजें। द फोर्ट हैज बिकम अ मैजेस्टिक टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ए फेवरेट पिकनिक स्पॉट। यही वजह है, इन चीजों की वजह से इस बाग में जो किस्म किस्म की झाड़ियां, किस्म किस्म के पौधे, किस्म किस्म के फूल और आबशार हैं, ये सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। यही वजह है द फोर्ट हैज बिकम ए मैजेस्टिक टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ए फेवरेट पिकनिक स्पॉट, कि ये बाग न सिर्फ जम्मू वालों के लिए बल्कि दुनिया के तकरीबन मुल्क के, या हम कह सकते हैं दुनिया के दूसरे लोगों को सैरो तफरी, दूसरे लोगों के लिए सैरो तफरी का मरकज बन चुका है। The Mela Bahu Fort is one of the most popular festival and is celebrated in the month of March and April. यहां एक मेला लगता है जो मेला बाहु फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ये मार्च और अप्रैल के महीनों में, ये मेला मार्च और अप्रैल के महीनों में बड़ी शान के साथ हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। मेला बाहु, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ, इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज इन द ऑनर ऑफ गॉडेस काली माता। ये जो मेला है ये अप्रैल के महीने, मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार 7 दिनों तक चलता है, बड़ा त्योहार है। इट इज अ फेस्टिवल, द फेस्टिवल इज वेरी कलरफुल, even during which large number of people visit temple in the Bahu fort to seek divine blessing. ये त्योहार जो है मेला बाहु फोर्ट, जो हिंदू लोग बड़ी शान के साथ मनाते हैं। 7 दिनों का त्योहार है, 7 दिनों तक चलता रहता है और ये इसलिए मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ गॉडेस महाकाली। ये बड़ा रंगीन त्योहार होता है, ये त्योहार बड़ा रंगीन होता है। इवन ड्यूरिंग विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट टेम्पल, इस दौरान बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं। There are all sorts of entertainments, eatables of kids and adults. Kids कहते हैं बच्चे, kids and adults, बच्चे और जवान। Adults means grown up persons, grown up persons. ये त्योहार जो है ये 7 दिनों तक रहता है, बड़ा रंगीन त्योहार होता है। इस दौरान हिंदू धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं। इस त्योहार के दौरान यहां किस्म किस्म की, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, हर किस्म के इंटरटेनमेंट्स, कहते हैं अम्यूजमेंट को, खेल तमाशा को, इंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट, खेल तमाशा। डियर स्टूडेंट्स, इस मेले के दौरान बच्चों और जो जवान होते हैं, जो ग्रून अप होते हैं, इनके लिए हर किस्म के खेल तमाशे दुकानों पे मौजूद होते हैं। बच्चे इनको खरीदकर खुशी महसूस करते हैं। एंड ईटेबल्स फॉर किड्स एंड एडल्ट्स, इसके अलावा इनके लिए खाने की चीजें होती हैं। One can have local ice cream, कुल्फी, मलाई बर्फी, शुगर कैन जूस, गोलगप्पे, आलू छोले, जलेबी एटसेट्रा। इस मेले के दौरान, चूंकि आपको पता होगा
जम्मू में तकरीबन 11 महीने मौसम जो है वो गर्म रहता है। चिले कलान के कुछ ही दिनों में जम्मू में ठंडी रहती है। तो यहाँ जो है, यहाँ आइसक्रीम का रिवाज ज्यादा आम है। तो यही वजह है कि यहाँ की जो लोकल आइसक्रीम है वो खाने की चीज होती है, जिसमें कुल्फी है, मलाई बर्फी है। ये बच्चों के लिए वहां होती है, उनके खाने के लिए होती है। इसके अलावा शुगर कैन जूस, इसके अलावा इनके पास गन्ने का रस, वहां ये शुगर कैन जूस भी मौजूद होता है। गोलगप्पे होते हैं, आलू छोले होते हैं, जलेबी होते हैं। बच्चे इन चीजों को खाने के बाद बड़ी खुशी महसूस करते हैं। देयर आर बैलून्स एंड कॉटन कैंडी स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। बैलून कहते हैं गुब्बारा को, यहां गुब्बारे, बैलून्स, गुब्बारा बच्चों के खेलने के लिए यहां दुकानों पर गुब्बारे मौजूद होते हैं। बच्चे इनको खरीदते हैं। इसके अलावा कॉटन कैंडी कहते हैं कतनी मिठाई को। कॉटन कैंडी, बढ़िया का काता, बच्चे इनको भी खरीदकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। देयर आर मोंकी बॉल्स एंड स्नैक चार्मर्स प्रोवाइड ग्रेट एक्साइटमेंट टू द चिल्ड्रन। इसके अलावा इस मेले में जहां लोकल आइसक्रीम, गन्ने का रस, आलू छोले और जलेबी वगैरह बच्चों को खाने के लिए मैसर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बंदर वाले और सांप वाले बच्चों को अपना फन दिखाते हैं और इन्हें खुश रखने में एक अच्छा किरदार अदा करते हैं। यानी बच्चों को एक्साइटमेंट में रखते हैं, बच्चों को एक्साइट करते हैं। इन्हें मुख्तलिफ किस्म के खेल तमाशे दिखाते हैं। जैसे सांप वाले आते हैं, बंदर वाले आते हैं, वो इन्हें खेल तमाशा दिखाते हैं और इन्हें खुश रखने में एक अच्छा किरदार अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने छठी क्लास में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा होगा। एडजेक्टिव्स मैंने जो लेसन पढ़ाई है, यहां कुछ वर्ड ऐसे आए हैं जैसे थिक, ब्यूटीफुल, ओल्ड वगैरह वगैरह। ये एडजेक्टिव्स है। आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है छठी में। दैट एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describe or qualifies a noun or pronoun. Adjective is a word that describe or qualifies a noun or pronoun. आपने पढ़ा है छठी में। तो आज मैं यहां कुछ वर्ड मेरे पास आए हैं, मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिखाने की कोशिश करूंगा। हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। वन इज पॉजिटिव, comparative and superlative। जो पॉजिटिव है, यहां कोई कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव में क्या है? वन कंपेयर टू वन। और सुपरलेटिव में क्या होता है? वन कंपेयर टू मोर देन वन। डियर स्टूडेंट्स, इन पॉजिटिव डिग्री यहां कोई कंपैरिजन नहीं होता है। लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री पे आते हैं, यहां दो के दरमियान मुकाबला होता है। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं, तो यहां दो से ज्यादा के दरमियान मुकाबला होता है। जैसे हमारे पास एक वर्ड यहां आया अभी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, खूबसूरत।
इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर ब्यूटीफुल है। मोर ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल मीन्स बहुत खूबसूरत। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी बहुत खूबसूरत। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। इसी तरह एक और है वाइट। वाइट कहते हैं सफेद को। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है 1 कंपेयर टू 1 वो वाइटर है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो वाइटेस्ट। वाइट सफेद, वाइटर बहुत सफेद, वाइटेस्ट कहते हैं सबसे सफेद। एक और वर्ड आया ओल्ड, ओल्डर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ओल्डेस्ट है। ओल्ड कहते हैं पुराने को, पुराना, ओल्डर बहुत पुराना, ओल्डेस्ट सबसे पुराना। थिक, थिक, थिकर, थिकेस्ट, थिक मोटा, थिकर बहुत मोटा, थिकेस्ट सबसे मोटा। इसके अलावा आया है हैप्पी, खुश, हैप्पियर बहुत खुश, हैप्पीएस्ट सबसे खुश। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स जो हैं ये हमने सबक के दौरान हमें सबक में मिले। तो इसकी जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको दिखाई, जैसे मैंने कहा एक है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में मैंने कहा देयर इज नो कंपैरिजन, और जब कंपैरेटिव डिग्री पे आए मैंने कहा दो के दरमियान मुकाबला है 1 कंपेयर टू 1, एंड द सुपरलेटिव डिग्री है यहां 2 से ज्यादा के दरमियान। कंपैरेटिव डिग्री में 1 कंपेयर टू 1 एंड इन सुपरलेटिव डिग्री 1 कंपेयर टू मोर देन 1। तो मैंने कहा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इसके अलावा कुछ वर्ड हमें यहां आए हैं, हम इनके मुखालिफ ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसे कहते हैं अपोजिट। वर्ड अपोजिट, हमारे पास आया ओल्ड। ओल्ड का जो अपोजिट है, ओल्ड मीन्स पुराना, उसका अपोजिट है न्यू, नया। थिक, मोटा, थीन, पतला। पॉपुलर, पॉपुलर कहते हैं मकबूल तरीन चीज को। अनपॉपुलर, गैर मकबूल, मकबूल, गैर मकबूल, मोटा, पतला, पुराना, नया, ओल्ड, न्यू, थिक, थीन, पॉपुलर, अनपॉपुलर। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज का सबक यहां पर इख्तिताम पजीर होता है। आपसे रुखसत लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर खुदा ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। बाकी वसलाम।